वीर हकीकत राय केवल 13-14 वर्ष की आयु थी उसकी। पाकिस्तान में जो शालकोट नामक शहर है, उस शहर में एक सेठ जी के घर में उन्होंने जन्म लिया था। अकेला बेटा था, बहुत पैसे वाला परिवार था। और उस कालखंड में, यह है शाहजहां के समय की बात, 300-400 वर्ष पहले की बात, उस कालखंड में छोटी आयु में बच्चों का विवाह कर देते थे। तो हकीकत का विवाह भी 12-11 वर्ष की आयु में लक्ष्मी नाम की एक बहन के साथ में कर दिया गया था। और उस समय हमारे देश में पढ़ने के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था थी। हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ने के लिए जाया करते थे। मदरसे, आज भी आपने कहीं देखा होगा, कई बड़े बूढ़े आज भी मदरसे बोलते। मदरसे में एक दिन एक घटना होती है, कुछ मुस्लिम बच्चे हकीकत राय से चिढ़ते थे। वो पढ़ने में बड़ा तेज था, मेधा बुद्धि थी, वहां का स्वामी था। वो चिढ़ते थे, बात ही बातों में धर्म के ऊपर बात आ जाती है, वो हमारे वैदिक धर्म को कुछ अपशब्द कह देते हैं, कुछ गाली दे देते हैं। हकीकत भी वो छोटा बच्चा था, वो भी इस्लाम के विषय में कुछ बात कह देता है। बात काजी तक पहुंचती है, मौलवी साहब तक पहुंचती है। मौलवी ने कहा, हकीकत तुझे डर नहीं लगता? तू जानता ना पूरे भारतवर्ष पे आज इस्लाम का राज कायम है, और फिर भी तूने इस्लाम को गाली दी है। क्षमा मांग, इन सबसे क्षमा मांग, और तेरे से जो छोटे बच्चे इनसे भी क्षमा मांग। लेकिन भाई वो असली आर्य था, देश धर्म का दीवाना था, आर्य धर्म का, हिंदू धर्म का वो दीवाना था। वो कहने लगा, काजी साहब मैं माफी नहीं मांगूंगा, हकीकत में कह रहा हूं तुझसे, माफी मांग ले। लेकिन वीर हकीकत मना कर देता है। नई नई शादी हुई थी वीर हकीकत की, लक्ष्मी घर पे थी, हाथों में कंगना बंधा हुआ था, मेहंदी लगी हुई थी। काजी ने कहा, पकड़ो इसे, इसके हाथों को बांधो, इसके पैरों को बांधो, और रस्सी से नहीं, जो लोहे की जंजीर पड़ी हुई है उनसे बांधो, और इसे कमरे में डाल दो। इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, लाहौर ले जाकर इस पर कोर्ट में घसीटेंगे इसको, और इसको सजाए मौत दिलवाएंगे। डाल दिया, घर खबर पहुंची, सारे बच्चे पढ़ के आ गए, हकीकत नहीं आया। हकीकत की माँ, इकलौता बेटा था, बड़ा प्यार करती थी, मेरा हकीकत नहीं आया। पिता से कहा, पिता का नाम था भागबल, जाओ 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 देख के आओ मेरा बेटा कहाँ है। पिताजी मदरसे में आए, देखा, सारा वृतांत पता चला। काजी साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, काजी साहब मेरे बेटे को बख्श दो। उसने कहा, तो अपने बेटे को एक बात के लिए राजी कर ले, मना ले। क्या? भागमल, केवल एक सूरत में इसके प्राण बच सकते हैं कि ये आर्य धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर ले, तो ही इसके प्राण बच सकते हैं। अब इसके प्राणों को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इकलौता बेटा था, पिता तो टूट गया। कहाँ है मेरा बेटा? वो देखो कमरे के अंदर हाथों में हथकड़ी, बेड़ी वगैरह पड़ी हुई है। गया, हकीकत से कहने लगा, हकीकत तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं बेटे, इस्लाम स्वीकार कर ले। लेकिन वो हकीकत धर्म के रंग में रंगा हुआ क्या कहने लगा कि देख देख मत डरे पिताजी। पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा, जुड़िएगा, बीच में शोर ना बिल्कुल भी। कि देख देख मत डरे पिताजी, ये मेरे लोहे के गहने से दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। ओ देख देख मत डरे पिताजी, देख देख मत डरे पिताजी, लोहे के गहने से दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। दीन छुटा बेदीन बनावे मुगलों के कहने से। कहने लगे, पिताजी मैं धर्म नहीं बदलूंगा। और कहने लगा, काजी एक काम कर, काजी साहब ले चलो जल्दी, काजी साहब ले चलो जल्दी
अब लाहौर मुझे फांसी पर लटका दो, तड़के होते ही भोर मुझे फांसी पर लटका दो, तड़के होते ही भोर मुझे। मेरे गुरु अडीमल ज्ञान पढ़ाते, करके गौर मुझे कहे राजिंदर सतगुरु से मिली सत की डोर मुझे, कह राजिंदर सतगुरु से मिली सत की डोर मुझे। और महाशय जी, सोना रंग तजे ना पापी भैया, सोना रंग तजे ना पापी, अग्नि में दहने से दीन छुटा बेदीन बनावे, मुगलों के कहने से दीन छुटा बेदीन बनावे, मुगलों के कहने से। नहीं माना, लाहौर ले जाया गया, जज साहब के सामने पेश किया गया। जज ने कहा हाँ भाई तूने इस्लाम की तौहीन की है। उसने कहा जज साहब मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने तो प्रत्युत्तर दिया था। उत्तर का उत्तर दिया था। जज कहने लगे बेटे मैं देख रहा हूं तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, कंगना है, अभी अभी तेरी शादी हुई है, क्यों मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? तुझे कोई सुनने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है, इस्लाम स्वीकार कर ले, कलमा पढ़। और सज्जनों देखा जाए ना, आज एक बड़ी चुभने वाली बात स्वामी गणेशानंद जी भी कह के गए थे, ये आज़ादी मुगलों से अंग्रेजों से भाई कैसे कैसे आई होगी। हमारे शरीर में जरा सा कांटा चुभ जाता, पूरी रात सो नहीं पाते हैं, वो कैसे कैसे वीर रहे होंगे। एक कल्पना करके देखिए, जिस नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में हम रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, दो दो रजाई रखते हैं, गर्म हीटर चलाते हैं, उस दिसंबर के महीने में सरदार भगत सिंह को बर्फ की सीलियों पर लिटाकर पीटा जाता था। जरा सा कांटा चुभने पे प्राण निकल आते हैं। जब मुझे याद आ जाता वो वीर बंदा बैरागी, और संडासियों से खाल उधेड़ ली गई थी, बेटे का कत्ल करके उसका दिल निकाल के उसके मांस की बोटी उसके मुंह में ठूस दी थी। हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। क्या बंदागी, क्या बैरागी बंदे की घटना जज साहब तेरे याद नहीं? सिंडासियों से खाल नोचली, तन से खून की धार बही, सरिया करके लाल घुसेड़े तन में और क्या कसर रही, और बेटा करके कत्ल, मांस की बोटी मुंह में ठूस दई। हंस हंस के वैरागी कहता मुझे ना परेशानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी। सजनों वो नहीं माना। जज साहब ने कहा ठीक है, ताजे राते हिंद, इस पे दफा लगाई जाती है सीधे 302 कत्ल पे लगती है। लेकिन नहीं, इसने कत्ल से भी बड़ा जुर्म किया है, इसने इस्लाम की तौहीन की है। ताजे राते हिंद पर 302 के तहत लाहौर के बीच चौराहे पर इस काफिर को फांसी पे लटका दिया जाए। पिता खड़ा हुआ रो रहा है, मेरा बेटा फांसी पे चढ़ जाएगा। लाहौर के बीच चौराहे पे उस 13 साल के अबोध बच्चे को फांसी पे लटका दिया गया। गर्दन टूट गई फांसी से लटक के, लाश को उतारा, पिता भागमान लेके चल दिया। मां कौरावती घर पे बाट देख रही है कि मेरा बेटा आवेगा, लेकिन बेटा नहीं आया, बेटे की लाश आई। आंखों में आंसू आ गए मां के। और